फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा बेडरूम के बाहर मुझे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी और मैं हिम्मत करके बाहर निकली। किचन को लगकर जो कॉरिडोर था वहाँ से अचानक एक बहुत ही डरावना सा आदमी मुझे दिखाई दिया और वो धीरे धीरे मेरे तरफ आगे बढ़ ही रहा था। उसे देखकर डर के मारे मेरी चीख निकली। जब मेरी आंखें खुली तो देखा ये सब मेरा सपना था। मैं बहुत डर गई थी। अगले दिन सुबह जब मैंने अपने भाई बहन से रात के सपने के बारे में बताया, तब तो और ही चौंका देने वाली बात पता चली। जो सपना मैंने देखा था वही सपना सबने देखा था और हम ये सोच के परेशान थे कि एक ही सपना हम सबको कैसे दिखाई दिया। हम सब हमेशा की तरह मामा के घर जाने निकले। वहाँ पहुँचकर हमने वो सारी बातें अपने मम्मी और पापा से शेयर की, लेकिन मम्मी और पापा ने हमारी बातें निगलेक्ट की और बोले, तुम लोग ज़्यादा हॉरर मूवी और ये सब हॉरर बातें करते हो, इसलिए तुम्हें ये सब फील हो रहा है और ऐसे ही डरावने सपने आते हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे बूढ़ों ने तुम सबकी वहाँ पर रुकने की अरेंजमेंट की नहीं होती। हमने भी वो सारी बातें निगलेक्ट की और अपने मम्मी और पापा की बातों पे भरोसा रखकर ये सोचकर कि ये कोई हमारा वहम होगा, हम फार्म हाउस जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन फिर भी हम अंदर से बहुत डरे हुए थे, क्योंकि जब से हम वहाँ पर गए कुछ ना कुछ ऐसी ही घटनाएं हमारे साथ होती रहती थी। रात को जब हम सोए थे तो आधी रात को हमें किसी के गुदगुदाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई चैंट कर रहा हो। हम सब सोचने लगे कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है और ये देखने के लिए हम सब अपने बेडरूम से बाहर निकले। हमने देखा दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ऐसे फील हो रहा था हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई है और हम सब चुपचाप ये सब देख रहे थे। हम बहुत डर गए थे। अचानक किसी के पैरों के चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हमने देखा ज़मीन पे अपने आप पैरों के निशान छप रहे थे और वो निशान आगे बढ़कर एक रॉकिंग चेयर के पास आकर रुक गए और वो रॉकिंग चेयर अपने आप जोरों से हिलने लगी, जैसे कोई उस पे बैठा हो। ये सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने हो रही थी। अगली रात में तो इससे भी डरावनी घटना हमारे साथ हुई थी। उस रात हम फार्म हाउस में थोड़ा जल्दी आ गए थे। शाम के वक्त हम फार्म हाउस में पहुंच गए थे। घर के बाहर एक झूला था जो अपने आप स्विंग हो रहा था और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो झूले पे एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही थी और ये सब देखकर हम बहुत डर गए थे। डरकर हम घर के अंदर आ गए
तो घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। इससे हमें ये पता चला ये एक्टिविटी रात को ही नहीं दिन में भी होती है। रात को जब हम सोए थे तो एक औरत हम सबको दिखाई दी जो हमें वहाँ से चले जाने के लिए चेतावनी दे रही थी। निकल जाओ मेरे घर से। हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी के आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए।